हम अपन बात कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे बीएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड के हैं, उनकी एग्ज़ाम्स को लेकर बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट अब यहाँ पे बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के हैं, एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, जल्द आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को तैयारी शुरू कर देनी है। और देखिए, अब नोट्स पढ़ो, इतना तो टाइम आपके पास में है नहीं कि आप नोट्स बनाएंगे और या फिर बुक पढ़ेंगे, तो इतना टाइम आपके पास में है नहीं। तो आपको क्या करना है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले लीजिए, या फिर आप अपने खुद के सॉल्व पेपर उठाइए, या फिर आप गैस पेपर के थ्रू तैयारी कीजिए। यानी आपके पास में मेन चीज़ है क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से रेडी कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको आपको अब रेडी करने हैं। तो देखिए, आपके पास में दो तरीके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद करने के। अभी कई विद्यार्थी बोलेंगे कि सर ये तो गैस पेपर लेने की बोल रहे हो। बिल्कुल गैस पेपर लेने की आपको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, आपको दोनों तरीके बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास में अगर प्रीवियस ओल्ड पेपर की बुक है, हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन ऐसे 5 6 बार है जो कि आए हुए हैं, अगर आप छांट सकते हो तो अच्छी बात है। फिर तो आप वहाँ से छाटिए और उनको अच्छे से है जो कि जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो कि 6 7 7 बार रिपीट हुए हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उनके आंसर्स आपको नोट करने हैं। और उनसे पहले आपको उनको 5 से 6 बार रिपीट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से रटने में आ जाए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप जैसे पढ़ो वैसे की वैसे वहाँ पे आ जाओ। क्योंकि जितना अच्छा लिख के आओगे इतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ोगे तो कल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, होगा नहीं। तो आप 4 5 बार रिवाइज हो करना है। पेपर का तरीका बता रखा है। देखिए, गैस पेपर हमने जो बनवाए हैं, गैस पेपर किसी दूसरे से बनवाए हैं जो 10 साल के, बिल्कुल 10 साल के जो पिछले सालों के पेपर है, उनसे जो भी प्रश्न रिपीटेड थे उन प्रश्नों को उसमें डाला गया है। एकदम ज़बरदस्त गैस पेपर है। अगर आप एक बार एक गैस पेपर ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनकी क्वालिटी क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, सब कुछ आप जो कि अच्छे से समझ जाओगे। तो अब देखिए, जो विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को नहीं छाट सकते तो गैस पेपर लीजिए। एक नंबर के गैस पेपर हैं दोस्तों, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएड वाले भी तैयारी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं, और बीएससी बीएड वाले भी कर सकते हैं। हर क्लास के आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बीए बीएड के 4 सालों के आ गए हैं, बीएससी बीएड के भी 4 सालों के आ गए हैं, और बीएड सेकेंड ईयर वालों के भी पेपर आ चुके हैं। अब बात आएगी कि पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं और हमारी आखिरकार एग्ज़ाम कब होगी। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पेपर डाउनलोड करने को लेकर बात कर लेते हैं, फिर आपकी एग्ज़ाम डेट्स को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो देखिए, पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, जिसका नेम है आपके आरजे एग्ज़ाम्स। आपका एप्लीकेशन का नेम है आरजे एग्ज़ाम्स। चाहे तो आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उनको ज्वाइन कर लें, उनमें भी आपको लिंक है जो कि देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि पेपर कैसे डाउनलोड होते हैं, किस तरह का पेपर है जो कि आपके आने वाला है। अब देखिए, हम आपको बताते हैं गैस पेपर डाउनलोड करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपका ये आरजे एग्ज़ाम्स ऐप है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इन पेपरों की एक और ख़ास बात है, उसको ज़रूर आपको देखना है। उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी एक अच्छी, एक बेहतर तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर ऐप को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जिसमें देखिए ऐसे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले तो आपके आगे जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन तो कोर्स मिलेगा। कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। प्री पीडीएफ के अंदर जाओगे तो आपको कुछ पिछले सालों के पेपर देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एकदम फ्री है। फिर यहाँ पे नोट्स के अंदर बीएससी के कुछ नोट्स डाले हुए हैं, या फिर बीएड वाले भी कुछ नोट्स मिल जाएंगे। ई बुक एंड पेपर्स के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। जो कैंडिडेट बीएड, बीएड है, बीएससी बीएड है, उनके लिए ई बुक यहाँ पे डाली हुई है। यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी कोर्सेज के इसमें सिलेबस डाले हुए हैं। अब गैस पेपर दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन, गैस पेपर या पीवाईक्यू। इसके अंदर क्या है कि आपको गैस पेपर देखने को मिलेंगे। नीचे वाले ऑप्शन से कुछ काम है नहीं, टेस्ट सीरीज, लिंक, यूट्यूब क्लासेस। हमको यहाँ पे गैस पेपर की बात करनी है, तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर पे ऑप्शन आएगा गैस पेपर और पीवाईक्यू। इस ऑप्शन को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे तो देखिए, सबसे पहले तो ये फ्री पीडीएफ के अंदर इस तरह की पीडीएफ मिलेगी। चाहे तो आप देख सकते हैं, इस तरह की आपको पीडीएफ इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसमें पिछले सालों के पेपरों की पीडीएफ है। अभी आपने जब गैस पेपर वाला ऑप्शन खोलोगे तो उसके अंदर आपको देखिए इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें ऊपर तो बीएड सेकंड ईयर का पेपर मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे बीएड सेकंड ईयर वाले पेपर डाले हुए हैं, गैस पेपर 2024, जिसमें बीएड के सारे पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, बीएड वाले, ओनली बीएड के।
फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे पेज को तो इसमें आपको बीएससी बीएड थर्ड ईयर के, बीएससी बीएड सेकंड ईयर के, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के, बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के, बीए बीएड बीएससी बीएड बीए बीएड वालों के थर्ड ईयर के, इस तरह से आपको पेपर है जो कि देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग डाउनलोड करें। अब मेन खास बात क्या है इन पेपरों की, वो हमको बता देते हैं कि आपको पेपर लेने हैं। पेपर लेने के बाद में भी मेन चीज़ क्या है, किस तरह से आपको उनको तैयारियाँ करनी है। यहाँ पर देखिए जैसा कि एक ये पेपर है, ये पेपर आपके सामने हमने ओपन किया है। किस चीज़ का पेपर है? एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किन का है? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वालों का ये पेपर है। अब देखिए बीएससी बीएड वाले पेपर लें तो सबसे मेन चीज़ तो है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले सालों के 10 सालों के जो पेपर है उनका अच्छे से एनालिसिस करके बनाए गए पेपर हैं। ये पेपर बनवाए गए हैं किसी और से जो कि पिछले सालों के 10 सालों के पेपरों को क्या किया, एनालिसिस किया है, फिर इनको क्या क्या बनाया गया है। अब आपको इसमें देखिए तैयारी कैसे करनी है। इसके अंदर टोटल कितने प्रश्न मिलेंगे? आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, टोटल 10 प्रश्न मिलेंगे। उन 10 को आपको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। सबसे मेन चीज़ आपको इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको अच्छे से जानना है कि कोई कैंडिडेट मान लो ऐसा है जिससे 10 प्रश्न भी रेडी नहीं हो रहे, तो वो 10 से भी कम कैसे कर सकता है, 3-4 प्रश्न में भी अपनी तैयारी कैसे ज़बरदस्त कर सकता है, पास कैसे हो सकता है। जैसे कि पहला प्रश्न है इसमें, अब इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट के 3-4 प्रश्न कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मान के चलिए, जिनको आप उनके लिए हमने आप नीचे देखिए, नीचे हिंट डाली हुई है कि देखिए 10 प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आपको अभी हमने आपको ये पेपर खोला, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10 प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में आपको देखिए लास्ट में 3-4 कुछ ऐसी हिंट देखने को मिलेगी। अगर आप उन हिंट से भी अपनी तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि एमओ डायग्राम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाने हैं, प्लस जीनोम की जो स्ट्रक्चर है वो 100% आने वाला प्रश्न है ये। तो देखिए आप मॉलिक्यूलर जो आपके डायग्राम है वो आपको बनाना सीखना है। मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक डायग्राम है वो जरूर आपको बनाना सीख लेना है। तो और जीनोम की स्ट्रक्चर है, जीनोम की जो स्ट्रक्चर वाला प्रश्न है वो आपको अच्छे से कर लेना है। 2-4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमने सबसे पहले इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक डायग्राम वाले प्रश्न दिए थे। वो कितने दे दिए? O2 N2 CO NO के लिए आपको एमओ डायग्राम बनाइए और बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर आपको बताने हैं। और यहाँ पे देखिए प्रश्न जो मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, दोनों के काम आने वाली चीज़ रहने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रश्न इस तरह से करने, और आपको देखिए शॉर्ट नोट्स यानी जो शॉर्ट प्रश्न आएंगे वो किस तरह के आएंगे, जैसे कि इनर्ट पेयर हो गया, फेजेंस हो गया, डिफेक्ट्स हो गए। और न्यूमेरिकल प्रश्न किस पे आएंगे, या तो हाफ लाइफ पे आ जाएगा या फिर बॉन्ड ऑर्डर पे आएगा। तो इन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी ये 3-4 आपको मोस्ट दे दिया कि इनसे तो प्रश्न आपका आना ही आना है। उसके अलावा आपको जो 10 प्रश्न दिए हैं आप कोशिश करना कि इन 10 प्रश्नों के अच्छे से आंसर लिखना, फिर आंसर लिखने के बाद में उनको अच्छे से तैयारी करना। सेम इस तरह के प्रश्न सभी के हैं। बीए बीएड वालों के भी ऐसे ही प्रश्न बनाए गए हैं, बीएससी बीएड के भी ऐसे ही आए हैं, और बीए बीएड के भी अपने पास में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये जो अपना एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको अपने अपने एक बार पेपर डाउनलोड करने हैं और उनके जो आंसर हैं वो आपको खुद पे खुद अपने कॉपी में अपने नोट्स से निकालने हैं या फिर पिछले सालों के पेपरों से निकालने हैं और उनको अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये तो था क्या है कि ये तो रही थी पेपर की बात। अब बात आती है एग्जाम्स की बात की। आखिरकार एग्जाम्स कब हो रही है, इनकी बीएड हो, बीए बीएड हो और बीएससी बीएड हो, तो इनके एग्जाम को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब बात चलती है एग्जाम को लेकर। तो देखिए एग्जाम को लेकर जो यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले तो आपका देखिए यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, ये जो सीजन चल रहा है अभी एग्जाम्स का ही चल रहा है और यहाँ पे टाइम टेबल दे रही है कंटिन्यू। यहाँ पे जैसा कि आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्स के टाइम टेबल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, जैसे कि बीए वालों को दे दिए, बीबीए दे दिए, उसके अलावा एक सेमेस्टर कब दे दिया इन्होंने बी को का भी, फिर यहाँ पे बीसीए वालों को दे दिए। यानी कि अभी एग्जाम्स का दौर चल रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में और राजस्थान यूनिवर्सिटी काफ़ी कोर्सेज भी एग्जाम करवा रही है। एक साथ इन्होंने देखिए बीए बीएससी बीकॉम का दे दिया, बीबीए बीसीए बीबीए का दे दिया। ये सारी एग्जाम चल रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। जो भी टाइम टेबल आए हैं यहाँ पे इनकी एग्जाम चल रही है। ये जो एमए एमएससी एमकॉम वाले हैं, पीजी वाले, इनकी एग्जाम की लगभग 9-10 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या है, ये जो महीना है पूरा एग्जाम से फुलफिल है। पूरा देखिए अप्रैल का पूरा महीना फुलफिल है। मई में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होगी और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपके लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएड है, बीए बीएड है और बीएससी बीएड है, सबके लिए ऑलरेडी क्लियरली नोटिस दे दिया था यहाँ पे कि आप लोगों के एग्जाम भी हम अप्रैल में करवाएंगे।
यानी ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है फुल है एकदम एग्जाम से। मई का महीना भी फुल रहेगा एग्जाम से, क्योंकि पूरे अप्रैल में एग्जाम चलेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी की, मई में भी एग्जाम चलेगी और आप लोगों की एग्जाम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी अब अप्रैल में ही करवाएगी। तो अभी भी कन्फ्यूजन किस बात को लेकर है कि आखिरकार कब आएंगे एग्जाम के टाइम टेबल। तो देखिए सबसे पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या है कि यहाँ पे नोटिस रिगार्डिंग अटेंडेंस एफिडेविट को लेकर आपका BA BEd BSc BEd वाला होगा का यहाँ पे नोटिस दे दिया था, और ये हर बार दिया जाता है एग्जाम से पहले, ताकि अगर कोई भी कॉलेज ऐसी हो जिसमें कोई विद्यार्थी रेगुलर नहीं आ रहा हो, कोई भी तरह का इश्यू रख रहा हो। क्या होता है कि आप सभी को पता है कि आपकी कॉलेजों में डोनेशन चलता है। अब कई बार क्या होता है कि कई विद्यार्थी कॉलेज वालों को डोनेशन नहीं देते हैं, तो उसका क्या कर देते हैं, वो ऐसा एफिडेविट बनवाते हैं अटेंडेंस के लिए कि भैया कि कॉलेज नहीं आया, अगर एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। इससे रिलेटेड इस तरह का कुछ एफिडेविट है जो कि बनवाया जाता है। तो ये एफिडेविट हर बार दिया जाता है एग्जाम से पहले पहले, जो कि आपका ऑलरेडी 13 मार्च को दे दिया गया था। अब देखिए एफिडेविट दिए लगभग महीना सा हो गया, एफिडेविट इतने दिन हो गए, तो कॉलेजों को बोला गया कि एफिडेविट बनवा लीजिए जिसका भी ऐसा कुछ है। ये देखिए ये एफिडेविट वाला सिस्टम है जिसमें ऐसा कुछ होता है, परीक्षा फॉर्म संख्या ये सब कुछ भरवा कर और ये भेजे जाते हैं कि 80% वगैरह ये पूर्ण की है नहीं की है, तो उनसे रिलेटेड ही होता है। तो ये एफिडेविट का कार्य होता है, तो ये हर बार होता है। उसके अलावा इन्होंने आपको एक नोटिस पहले दिया था, वो नोटिस कब दिया था, यहाँ पे दिया था आपकी एग्जाम से रिलेटेड दिया था आई थिंक। वो देखिए एनुअल वाला हो गया, आई थिंक इंटरनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गई। उसके अलावा इन्होंने एक नोटिस दिया था, वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड था कि आपकी एग्जाम्स कब करवाई जाएगी। आपकी एग्जाम्स आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में करवाई जाएगी, जिसमें इन्होंने साफ बोला था कि जो BEd वाले विद्यार्थी हैं उनकी जो एग्जाम्स होगी अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। ऐसा कुछ नोटिस इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ था, और उस नोटिस के अकॉर्डिंग साफ था आपका कि आपकी जो एग्जाम्स होगी कब होगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि किसी भी कंडीशन में अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए अभी इन्होंने देखिए UG का टाइम टेबल दिया, UG के लास्ट 10 दिन बाद में, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, किनकी, UG वालों की 1 अप्रैल से शुरू हुई, 1 अप्रैल से। तो PG वालों कब हो रही है, PG की हो गई 10 अप्रैल से, मतलब बीच में कितने दिन का, 10 दिन का गैप मिल गया, 10 अप्रैल का। अब बात आती है कि आखिरकार BEd की, तो पहले UG की होती है, फिर PG की होती है, फिर BEd की एग्जाम्स होती है, ऐसा रूटीन यूनिवर्सिटी का चलता है। लेकिन पहले क्या रूटीन चलता था कि BEd हो, BA BEd हो, BSc BEd इनकी एग्जाम लगभग जून जुलाई के महीने में करवाई जाती थी। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया कि आपकी एग्जाम हम अप्रैल के महीने में करवाएंगे। तो अगर इनको 10 दिन का गैप मिला है, इनकी 10 अप्रैल से शुरू हो रही, तो मान को चला कि आपकी एग्जाम लगभग रहे हो 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 20 अप्रैल से शुरू होने की संभावना रहेगी यहाँ पे। और अगर ये 20 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है तो 20 अप्रैल से पहले इनको टाइम टेबल देना होगा लगभग, यानी 10-12 अप्रैल को अगर ये टाइम टेबल दे देंगे तो पॉसिबल है आपकी एग्जाम 20 अप्रैल से हो जाए। यानी 10 या मान के चलो 15 अप्रैल से पहले आपका अगर टाइम टेबल यूनिवर्सिटी जारी कर देती है तो फिर आपकी एग्जाम 20 अप्रैल से हो जाएगी। वैसे एग्ज़ाम्स अप्रैल के महीने में होगी, चाहे आगे पीछे हो सकती हैं, चाहे अप्रैल के एंड में हो जाए, लेकिन अभी हम एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि 20 अप्रैल से आपकी एग्जाम मान के चल सकते हैं, जैसा रूटीन चल रहा है। जैसे UG की 1 अप्रैल से हुई तो 10 दिन पहले टाइम टेबल दे दिया, PG की एग्जाम 10 अप्रैल से शुरू हुई तो लगभग 31 अप्रैल के समथिंग, 31 मार्च के समथिंग इन्होंने टाइम टेबल दे दिया। अब अगर आपकी एग्जाम 20 अप्रैल से होती है तो आपका टाइम टेबल दिया जाएगा या तो 10, 11, 12, 13 इन 3 डेट्स को आपका टाइम टेबल आ सकता है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको भी देखिए कि तैयारी में जुट जाइए। मेन चीज़ क्या है, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर एक बार बैक रह गई, फेल हो गए, तो फिर आपका एक पूरा साल वेस्ट होता है, बैक रह जाती है तो फिर जल्दी से बैक क्लियर नहीं होती है। तो आप अपनी तैयारी एक बार अच्छे से करेंगे। और देखिए आपके गैस पेपरों से रिलेटेड अपनी बात हो चुकी, क्लियरली कंप्लीट अपने डिस्कशन किया। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आप अपना जो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए गए हैं।